हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो इश्यू ऑफ शेयर्स में, प्रो राटा में, एमसीक्यू में, कैपिटलिज्म निकालने में मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम रीइश्यू कितना है, इसको फाइंड आउट करने में आपको बहुत दिक्कत आती है। बच्चों, आज मैं आपको 15 क्वेश्चन कराऊंगा सीयूईटी में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। इन 15 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा जहां पे यकीन मानो क्लास 10-10 सेकंड में, चुटकियों में आप क्वेश्चन देखते ही आप उसका आंसर बता दोगे। आज मैं कोई डिटेल में नहीं जाने वाला, सिर्फ आपको समझाऊंगा। देखो, ये शॉर्टकट ट्रिक इस तरीके से काम करता है, फिर मैं क्वेश्चन पे उसे इंप्लीमेंट करके मल्टीपल क्वेश्चन कराऊंगा। इश्यू ऑफ शेयर्स के एक भी एमसीक्यू नहीं छूटेंगे इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने और समझने के बाद, इसकी मेरी गारंटी है। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। सबसे पहले क्वेश्चन में मैं बात करूंगा कि एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है। पूछने को तो बहुत सारी चीजें हैं, बट आमतौर पे ये 4 सवाल पूछे जाते हैं। कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हो सकता है, री इशू पे तुम्हें कम से कम कितना प्राइस चाहिए, और शेयर फॉरफिट अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। शेयर फॉरफिट अकाउंट में री इशू करने के बाद, कैपिटलिज्म में डालने के बाद शेयर फॉरफिट में अभी भी कितना पैसा बचा हुआ है। ये 4 क्वेश्चन कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। पक्का इन 4 में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो पहले समझते हैं एक एक करके, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। बेटा ध्यान रखना, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हैं जितना अमाउंट आपने फॉरफीट कर लिया है। सिंपल। आपने शेयर होल्डर से 4 रुपए फॉरफिट कर लिया तो मैक्सिमम डिस्काउंट 4 रुपए का। आपने शेयर होल्डर से 9 रुपए फॉरफिट कर लिया तो मैक्सिमम डिस्काउंट 9 रुपए का। आपने शेयर होल्डर से 5 रुपए फॉरफिट किया तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए का। जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है शेयर होल्डर से, मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतना ही दे सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक शेयर है 10 रुपए का, बंदे ने 7 रुपए दे दिया, 3 रुपए नहीं दिया, तो क्लास आप मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे 7 रुपए का दे सकते हो। लॉजिकली देखो, 7 रुपए फ्री फंड में आपने ले लिया है, तो जब नियर फ्यूचर शेयर्स को रीइश्यू करोगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी 7 रुपए का ही दे सकते हो। सबसे पहला सवाल, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं, तो 7 रुपीज का। अब तुम्हें दूसरा सवाल, मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू, मिनिमम अमाउंट ऑन रीइश्यू। तुम्हें री इशू पे कम से कम कितने रुपए चाहिए, तो 7 रुपए तो तुम फ्री में ले चुके हो, तो तुम्हें री इशू पे कम से कम 3 रुपए चाहिए। तो 10 रुपए का शेयर था, 7 रुपए तुम ले चुके हो, तो तुम्हें री इशू पे कम से कम 3 रुपए और चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन ना क्लास एक साथ चलेगा साइमल्टेनियसली। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हो जी, 7 रुपए का, तो कम से कम कितना चाहिए, 3 रुपए का। आप मेरे पास आए, आपने बोला सर ये पेन कितने का है, मैंने कहा भाई पेन 10 रुपए का है, तो आपने बोला कुछ डिस्काउंट दे दो। मैंने कहा देखो मैक्सिमम डिस्काउंट में 7 रुपए दे सकता हूँ, तो तुम मुझे कितने रुपए देके जाओगे, खुद सोचो। मैं बोलूंगा ये पेन 10 रुपए है, बट मैक्सिमम डिस्काउंट जो मैं दे सकता हूं वो सिर्फ 7 रुपए का दे सकता हूं, तो आप मुझे कम से कम कितने रुपए दोगे, 3 रुपए दोगे। तो यही है क्लास मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू, फेस वैल्यू से कंपेयर करके। तीसरा, कैपिटल रिजर्व, सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। ध्यान समझना, इसका फॉर्मूला कितना सिंपल है, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू। मैं पूछ रहा हूं कितने शेयर्स री इश्यूड हुए हैं, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशू। मैं फॉरफिट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं री इशू की। कितने शेयर्स री इशू हुए हैं, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में अमाउंट फॉरफिटेड, उनसे कितना अमाउंट आपने फॉरफिट कर लिया, माइनस अमाउंट डिस्काउंट, उनको आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया, कितना फॉरफिट किया माइनस कितना डिस्काउंट दिया, ये क्लास अमाउंट जो बचेगा वो क्लास आपके कैपिटलिज्म में आ जाएगा। अब भरपूर क्वेश्चन करने वाले, ध्यान रखना, कितना फॉरफिट किया माइनस कितना डिस्काउंट दे दिया, जो बचा वो फायदा है, इनटू कर देना नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड से, नॉट फॉरफिट, री इशूड से, वो अमाउंट आपके कैपिटलिज्म में चला जाएगा। चौथी चीज, अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है। ये आप कैसे निकालोगे, ध्यान समझना, इसका भी छोटा सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इश्यूड, नॉट री इश्यूड, ऐसे शेयर्स जो री इशू नहीं हुए, ऐसे शेयर्स जो री इशू नहीं हुए, फॉरफिट किए थे 1000, री इशू किए 700, तो 300 ऐसे शेयर से जो री इशू नहीं हुए, उससे आपने कितना अमाउंट फॉरफिट किया है, अमाउंट फॉरफिटेड। ये अमाउंट जो है क्लास अभी भी शेयर फॉरफिट अकाउंट में आपका पड़ा रहेगा। नंबर ऑफ शेयर्स नॉट री इश्यू इनटू
जो क्लास आपने उनसे अमाउंट फॉरफिट कर लिया है। अब ये चार चीजें हो गई, मैक्सिमम डिस्काउंट, मिनिमम रीइश्यू, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा और बैलेंस कितना बचा है शेयर फॉरफिट अकाउंट में। तो जितने शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए इनटू उनसे जो अमाउंट फॉरफिट कर लिया है वो क्लास मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आंसर ही आ जाएगा। इन चार में से एक क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलेगा और आज तुम ये सीख रहे हो ना, तुम्हें सीयूईटी में भी ये बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब एक आखिरी बात और एक नोट डाल लिख लो। नोट ये है, आप लिख लो हिंदी में क्लास, अगर सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, अगर सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो जो अमाउंट बचेगा फॉरफिट अकाउंट में वो हमेशा जीरो ही बचेगा। क्यों? नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यू बोला है, जब सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो नॉट रीइश्यू कुछ है ही नहीं, और इनटू अमाउंट कुछ भी हो, आंसर आएगा जीरो। लिखो, अगर सारे के सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए क्वेश्चन में तो फॉरफिट अकाउंट में हमेशा जीरो बैलेंस ही बचेगा। इस बात को लिख लो। आई होप ये चार चीजें समझ गए। अब चलते हैं एक एक करके क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं, ठीक है। टफेस्ट से टफेस्ट क्वेश्चन टच करूंगा आज मैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करूंगा, चाहे प्रोराटा हो, चाहे प्रीमियम हो, डिस्काउंट हो, एवरी टाइप अदर देन कैश, अप्लाइड, अलॉटेड, सब कुछ। ये 15 क्वेश्चन लिख लो और इस 15 क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उठा लेना इसको, ठीक है। चलो रुको, अभी देखते हैं। रमा लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स, 10 का एक है, एप्लीकेशन 4, ठीक है जी, एप्लीकेशन 4 रुपए की है, अलॉटमेंट है 3 रुपए की, ठीक है जी, अलॉटमेंट 3 का है, फर्स्ट कॉल जो है वो भी कितने का है, 3 का है, टोटल हो गया 10 रुपए। आगे लिखा है क्लास कि सारा पैसा टाइम पे मिल चुका है एक्सेप्ट द कॉल मनी, यानी ये दोनों पैसा मिल गया, कॉल मनी जो है वो 200 शेयर्स ने नहीं दिया। दिस शेयर्स सब्सिक्वेंटली री इशू फॉर 9, यही शेयर्स क्लास 9 में री इशू किया। देखो, अगर शेयर 10 का है, 9 में री इशू किया, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, सीधी सीधी बात है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, हाउ मच अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। तो मैंने क्या बताया था क्लास, कैपिटलिज्म कैसे निकालते हैं, कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, सर 200 शेयर्स, इनसे फॉरफिट कितना कर लिया, 4 3 7, डिस्काउंट कितने का दिया, 1 रुपए का, 7 फॉरफिट 1 यानी 6, 6 इंटू 200, पहला आंसर आ गया 1200। सेकंड्स के अंदर देखते ही कि 7 फॉरफिट किया, 1 का डिस्काउंट दिया, 6 रुपए बचा 200 शेयर्स पे, 6 दूनी 1200, आ गया आंसर। सेकंड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, जितना फॉरफिट किया है मैक्सिमम अमाउंट हम 7 रुपए का पर शेयर डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर आप टोटल लिखोगे तो 200 इंटू 7 1400 रुपए, टिक मार्क में जैसा ऑप्शन होगा वैसा लिख लेना। अब प्लीज कोई बच्चा ये मत पूछना सर 7 ऑप्शन में और 1400 ऑप्शन में दोनों हो तो क्या होगा, इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं होगा। पर शेयर पूछेगा या फिर टोटल अमाउंट पूछेगा। मिनिमम प्राइस ऑन रीइश्यू, रीइश्यू पे कम से कम तुम 7 रुपए फॉरफिट कर चुके हो, तो तुम्हें रीइश्यू पे और कितना चाहिए, शेयर है 10 रुपए का, 7 फॉरफिट कर चुके हो, कितना चाहिए, 3 रुपए। अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, बड़ा इसमें सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए, 200 शेयर्स फॉरफिट किया था, 200 ही रीइश्यू हो गया जी, सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए। जब सारे शेयर्स रीइश्यू हो जाते हैं तो बैलेंस जो बचता है फॉरफिट अकाउंट में वो जीरो बचता है। देख लो, समझ लो क्लास, ये क्वेश्चन हो गया और आगे हम और क्वेश्चन देखेंगे इसी टाइप के, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर सवाल, अगर सर सारे शेयर्स रीइश्यू नहीं हुए तो आ गया ना, वही क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिल में आ रहा था, ठीक है। देखो, रमा लिमिटेड ने इशू किया 10,000 शेयर्स, 10 का एज, एप्लीकेशन है 4 रुपए की, अगेन एप्लीकेशन 4 है, अलॉटमेंट है 3, फर्स्ट कॉल है 3, टोटल हो गया 10, ठीक है। ऑल दी अमाउंट ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी ऑन 100 शेयर्स, सारा पैसा आ गया, कॉल मनी नहीं आया 100 शेयर्स का, जिसमें से 75 शेयर्स ही रीइश्यू हो गए 9 रुपए में। 9 का मतलब क्या है, 10 माइनस 1। क्वेश्चन लिख लिया आपने, अब एक एक करके। सबसे पहला अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, मेरा आपसे सवाल है कितने शेयर्स ऐसे हैं जो री इश्यू हुए हैं, सर 75। अब इसमें 100 मत लेना, 75 शेयर्स री इश्यू हुए हैं, कितना फॉरफिट कर लिया सर, 7 रुपए, डिस्काउंट कितना दे दिया सर, 1 रुपए, 75 इंटू 6 करो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का मज़ा अगर आए ना क्लास, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है क्लास, ये शॉर्टकट ट्रिक्स अपने क्लास के एक एक बच्चे तक व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ पे टैग भी करना मेरे को, इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मेंशन करना। इस 15 क्वेश्चन से बाहर बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा, लिख के ले लो, और सीयूईटी में बहुत हेल्प करेगा। एक एक चीज डाल दिए क्लास, 2 घंटे लगे पूरी शीट को रेडी, क्वेश्चन रेडी करने में कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, सर आपने 7 रुपए फॉरफिट किया है तो मैक्सिमम 7 रुपए का डिस्काउंट आप दे सकते हो, 75 शेयर्स इंटू 7 कितना आ गया क्लास, 525 रुपए। कम से कम कितना चाहिए रीइश्यू पे, 3 रुपए चाहिए कम से कम, 7 तो आपने फॉरफिट कर ही लिया, 7 तो मिल ही गए, 3 रुपए और चाहिए यानी कि 225। और अमाउंट लेफ्ट, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, अमाउंट लेफ्ट इन शेयर फॉरफिट अकाउंट, कितने शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, आप याद करो क्या लिखवाया था, नंबर ऑफ शेयर्स नॉट रीइश्यू, कितने रीइश्यू नहीं हुए, इनटू अमाउंट फॉरफिट। तो सर
100 फॉरफिट किया, 75 को रीइश्यू कर दिया, 25 ऐसे शेयर जो रीइश्यू नहीं हुए और इनसे आपने फॉरफिट कितना किया है, 7 रुपये। आपने फॉरफिट तो 7 ही किया है, तो ये जो पैसा है अभी भी 175 रुपीज़ पड़ा हुआ है शेयर फॉरफिट अकाउंट के अंदर। जब ये 25 शेयर्स कभी नियर फ्यूचर में दोबारा रीइश्यू करेंगे तब हम इस पैसे को यूज़ कर लेंगे। बताओ, दोनों क्वेश्चंस के अंदर ये 4 चीज़ें कवर हो गई। अब रही बात प्रीमियम की, तो धीरे धीरे आगे चलते हैं, प्रीमियम भी कवर करेंगे, सबको निपटाएंगे, आप टेंशन मत लो, ठीक है। एक एक चीज़ सब देखेंगे। मजा आ रहा है कि नहीं, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताना जरूर। इस समय मुझे सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहिए, एंगेजमेंट। आप एंगेज रहो, मजा आएगा पढ़ने में, 2 वे कम्युनिकेशन होगा। स्टार लिमिटेड ने मून लिमिटेड खरीदा क्लास। स्टार लिमिटेड परचेज फ्रॉम मून लिमिटेड फॉर 2 लाख। अच्छा, बिजनेस कितने में खरीदा है क्लास आपने, 2 लाख रुपए का। पीसी हो गया, 20,000 तुरंत दे दिया भाई, ले लो 20,000 रुपए तुरंत दे दिया। तो बचे कितने अभी, 1,80,000 रुपए देने हैं और वो हम इक्विटी शेयर्स में देंगे। 10 का एक 25% प्रीमियम, 10 का 25% बनता है 2.5, ठीक है। आप बताओ कितने शेयर्स इशू करोगे। तो आपको पैसे देने हैं 1,80,000, आपका शेयर है 12.5 का, 10 प्लस 2.5 12.5। तो आप 1,80,000 को डिवाइड दे दो 12.5 से, लो आंसर आ गया 14,400, यानी 14,400 शेयर्स आप इशू करोगे। फेस वैल्यू 10 है और प्रीमियम है 2.5 रुपए का। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितना प्रीमियम क्रेडिट होगा, तो जो प्रीमियम क्रेडिट होगा वो होगा क्लास 36,000 का, टोटल अमाउंट बनेगा 180। आप देख रहे हो चीजें। तो सबसे पहले पीसी जितना नगद दे दिया हटाओ, जो बचा कुचा है उसके बदले शेयर्स देने, शेयर्स 12.5 का एक है, तो हम कितने शेयर्स देंगे, 14,400 शेयर्स उठाकर दे देंगे वेंडर को। आगे आंसर देखते ही आंसर बता दोगे आप, एक एक क्वेश्चन का सेकंडों में, और टाइम बचेगा सो अलग वो कहीं आप यूज कर लेना। न्यू फाउंड लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा है फ्रॉम ओल्ड लैंड लिमिटेड, पेड बाई इशूइंग 30,000। क्या इश्यू कर रहे हैं क्लास, 30,000 शेयर्स है, 100 का एक, तो ये बन गया जी 30 लाख रुपए। साथ में 6% प्रेफरेंस शेयर्स है, 1 करोड़ का 5% प्रीमियम, तो 1 करोड़ 5 लाख का ये हो गया। और चेक कितने का दे रहे हैं क्लास, 8 लाख का। व्हाट वाज द टोटल परचेज कंसिडरेशन, सीधे जोड़ना है क्लास, 30 40 43 105, 1 करोड़ 5 लाख, 30 लाख और 8 लाख, ये है 1 करोड़ 43 लाख। है कहीं ऑप्शन में बी ऑप्शन, बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है क्लास, पुराने सीबीएसई का क्वेश्चन है, सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से देखो क्लास, पीसी निकालना है कि परचेज कंसिडरेशन कितना होगा, तो ये परचेज कंसिडरेशन आ गया आप लोगों का, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर में, अगर थोड़ा सा ट्रिक जान लो आप, तरीका समझ लो ना, तो मजा आ जाएगा। फिर भी मैं एक ओपन चैलेंज दे रहा हूँ किसी बच्चे को भी, अगर आपको लगे कि सर किसी टॉपिक का कुछ रह गया, कुछ छूट गया, तो मुझे वो कमेंट में बताना। बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम है अभी, मैं तुम्हें वो भी सिखा दूंगा। किसी को लगे ना सर ये चीज़ भी करा दो, ये चीज़ भी करा दो, मैं एग्जाम तक जी जान लगाने को तैयार हूँ, टिल लास्ट डे ऑफ एग्जाम, नॉट ओनली बोर्ड, इवन सीयूईटी ऑल्सो। तो बस आप लोगों को जो दिक्कत है मुझे बताओ, बस मेहनत करो, काम करो, मिलके दोनों मेहनत करते हैं, आप और मैं, रिजल्ट आपका बनाने के लिए। एक शेयर है 10 का एक, बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को मैं थोड़ा सा और ब्रॉड करूंगा, ठीक है। एक शेयर है, इफ अ शेयर, एक ही शेयर है, 10 का एक है, इश्यूड प्रीमियम 13 शेयर्स, जो है वो 13 का इश्यू हो रहा है, 3 रुपए आपका प्रीमियम है, विच फुल अमाउंट हैज कॉल्ड, सारा पैसा मंगा लिया, 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 5 + 3 8 हैज बीन पेड, इज फॉरफिट द शेयर कैपिटल। अच्छा 8 तो 5 नहीं दिया, इसका मतलब इसका नाम एप्लीकेशन दे दो, इसका नाम क्लास कॉल दे दो, या जो भी है, ठीक है, ये नाम छोड़ो, नाम में क्या रखा है, ये हो गया। आपको बताना है शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा। अब मैं यहाँ पे ना तुमको वही 4 सवाल पूछूंगा, है ना। इसमें रीइशू का तो खैर बोला नहीं है, रीइशू का हम अपने आप से बना लेते हैं कि सारे के सारे शेयर्स मान लो 9 रुपए में रीइशू हो गया, ऑल शेयर्स रीइशू 9 रुपीज में, ऐसा मान लेते हैं, एक ही शेयर है वो 9 रुपए में पूरा रीइशू हो गया, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहला सवाल देखते हैं, वही 4 सवाल, कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा वो देखते हैं, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो वो देखते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा है, शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से डेबिट होगा। क्लास शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होता है, तो इसको तो आंसर 10 हो गया, इसका आंसर खत्म। शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट होगा, इसका आंसर आपने 10 लिख दिया, ये खत्म हो गया। दूसरा सवाल, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, प्लीज कॉमेंट सेक्शन लिखो एक बार, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो क्लास, जितना अमाउंट फॉरफिट किया है। तो 8 मत लिखना, 5 लिखना। क्यों सर 8 फॉरफिट किया ना, प्रीमियम को भूलना होता है, प्रीमियम अगर पेड है तो फॉरफिट अमाउंट 5 है, आपने 5 फॉरफिट कर लिया, तो री इशू पे तुम्हें कम से कम और कितना चाहिए, री इशू पे 5 रुपए और चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्काउंट 5 रुपए का, री इशू पे कम से कम 5 रुपए चाहिए। तीसरा कैपिटलिज्म, आपने कितना फॉरफिट किया है 5, कितने का डिस्काउंट दिया 1 रुपए का, 4 रुपए आपकी बचत हुई, और कितने शेयर है 1 शेयर है, तो कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा क्लास 4 रुपए।
आखिरी सवाल, कितना पैसा अभी भी शेयर फॉरवर्ड में बचा हुआ है? एक ही शेयर फॉरफिट किया, एक ही शेयर्स को रीइश्यू किया, तो कैपिटलिज्म सॉरी जो फॉरफिट अकाउंट में अभी बैलेंस बचा हुआ है वो 0 बचा हुआ है। आई होप चीजें आप समझ रहे हो एक एक करके, ठीक है। तो प्रीमियम वाली चीजें भी हो गई। 6th क्वेश्चन, द डायरेक्टर ऑफ एम लिमिटेड फॉरफिट 2000 इक्विटी शेयर्स 10 ईच, 7.5 पेड। भाई 7.5 रुपए दे दिया, तो क्या मतलब है इसका? 2.5 रुपए नहीं दिया, सिंपल। 1800 दीज शेयर्स रीइश्यू फॉर 6 पर शेयर, ठीक है। अब सारे बच्चे ध्यान समझना बात, आपको कैपिटलिज्म पूछा गया है, कैसे निकालते हैं? कितने शेयर्स जो रीइश्यू हो रहे हैं? सर 1800 शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं। कितना फॉरफिट कर लिया? सर 7.5 रुपए। कितना डिस्काउंट दिया है? रीइश्यू 6 में किया है, 6 के डिस्काउंट में नहीं किया। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, 6 रुपए में किया है, 6 के डिस्काउंट में नहीं किया। 6 रुपए में किया मतलब 4 रुपए का डिस्काउंट, तो 7.5 माइनस 4, 3.5 रुपए की बचत है। 1800 शेयर्स है, 6300 रुपए आपका टोटल कैपिटलिज्म में जाएगा। चेक कर लो क्लास आंसर, देखते ही आप आंसर बता दोगे। कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं, यकीन मानना सेकंडों में हो जाता है। मैं खड़े होकर तुम्हें समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ओरली भी आंसर कर लोगे इसका, मुंह जबानी देखते हुए। अच्छा 1800 शेयर से जो रीइश्यू हो रहे हैं इनटू कितना फॉरफिट माइनस कितना डिस्काउंट इनटू 1800, दैट्स इट। 7th क्वेश्चन, अच्छा ये बहुत अच्छा है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कंपनी ने 20 शेयर्स फॉरफिट किए, 10 का 1 फॉर द अनपेड ऑफ फाइनल कॉल 4। फाइनल कॉल नहीं दिया 4 रुपए का, तो इसका मतलब क्या है क्लास? 6 रुपए उसने दे दिया जब 4 नहीं दिया। दिस शेयर्स रीइश्यू डिस्काउंट, ये रीइश्यू डिस्काउंट पे हुआ है और तुमको बताना है कि मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं। भैया 6 रुपए फॉरफिट किया है तो मैक्सिमम डिस्काउंट 6 रुपए का दे सकते हो। 20 शेयर्स है, 6 इंटू 20 कितना आ गया? 120, ए आंसर हो गया। तो मैक्सिमम डिस्काउंट तुमसे पूछा था, तो जितना अमाउंट आपने फॉरफिट किया है 6 रुपए पर शेयर, मैक्सिमम डिस्काउंट उतना ही दे सकते हो। और सारे के सारे 20 शेयर्स आपने रीइश्यू कर दिए, तो 20 इंटू 6 कितना हुआ? 120। 8th क्वेश्चन, फॉरफिट किया है 20 शेयर, 10 का 1, अनपेड ऑफ फाइनल कॉल 4 नहीं दिया, इसका मतलब 6 दे दिया, टोटल हो गया 10। आउट ऑफ दिस 15 शेयर्स रीइश्यू डिस्काउंट ऑफ 6 पर शेयर, साफ साफ बोला है डिस्काउंट है 6 रुपए का, यानी रीइश्यू 4 में किया है, 6 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट जाएगा? ध्यान से सुनना, ठीक है। कितना अमाउंट फॉरफिट किया है? 6 माइनस रीइश्यूड डिस्काउंट ऑफ 6 रुपए का ही क्लास डिस्काउंट दे दिया, तो भैया कुछ भी नहीं बचा। और शेयर्स कितने हैं ऐसे? 15, तो भैया 0 अमाउंट जो है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। डिस्काउंट ऑफ 6, 4 रुपए आपने 6 रुपए का डिस्काउंट, 6 रुपए आपने फॉरफिट किया था, 6 का डिस्काउंट दे दिया, तो कुछ बचा ही नहीं, तो कैपिटलिज्म में कुछ भी नहीं जाएगा। देखते ही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके ना खुद भी ट्राई कर सकते हो बताने का, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीबीएसई का। अपार लिमिटेड ने फॉरफिट किया 4000 शेयर्स, 20 का 1, फुल्ली कॉल्ड अप, सारा पैसा मंगवाया गया है। ऑन विच ओनली एप्लीकेशन मनी 6 हैज बीन पेड। ये हो गया। आउट ऑफ दिस 2000 शेयर्स रीइश्यू फॉर 8000 हैज बीन ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। अब मेरी बात ध्यान समझना, 2000 शेयर्स आपने रीइश्यू किया है और 8000 कैपिटलिज्म में डाल दिया। आपको बताना है किस भाव से रीइश्यू किया है, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से कॉपी पेन छोड़ दो और ध्यान से सुनो सारे बच्चे। 2000 शेयर्स आपने रीइश्यू किया, इनसे कितना फॉरफिट कर लिया? 6 रुपए, यानी 12,000 रुपए आपने इनसे फॉरफिट कर लिया। फिर ऑब्वियसली इन 2000 शेयर्स को कुछ डिस्काउंट दिया होगा, उसके बाद 8000 कैपिटलिज्म में गया होगा। अग्री करते हो? 2000 शेयर से 2000 शेयर से 6 के हिसाब से 12,000 आपने फॉरफिट किया, माइनस इन 2000 शेयर्स को कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपने दिया होगा, तभी 8000 कैपिटलिज्म में जा रहा है। तो 12,000 12,000 में से कितना घटाएं ताकि 8000 बचे? 4000। तो 2000 शेयर से ऑब्वियसली 2 के हिसाब से डिस्काउंट दिया होगा, तभी तो 2 दूनी 4 आ रहा है, 4000, यानी 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। शेयर था 20 का, 2 का डिस्काउंट दे दिया, तो रीइश्यू कितने में हो रहा है बच्चों? 18 रुपए में। तो रीइश्यू कितने में हो रहा है? 18 रुपीस पर शेयर में शेयर्स रीइश्यू हो रहा है। और डिस्काउंट का अमाउंट पूछेगा तो 4000 रुपए, पर शेयर का डिस्काउंट 2 रुपए। ठीक है, तो आप देख लेना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन था। जी लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 2000 शेयर्स, पब्लिक ने अप्लाई किया 3000। इसका शॉर्टकट ट्रिक देखो, जब किसी का अप्लाइड गिवन होता है, अलॉटेड निकालना होता है, उसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है, ध्यान देखो। अप्लाई कितने के लिए किया है? 3000। अलॉट कितने के लिए किया है? 2000। 2000 शेयर्स अलॉट किया है, अप्लाई हुआ है 3000 शेयर्स के लिए, सबको प्रोराटा बेसिस पे दे दिया। सनी को अलॉट हुए 40, सनी को 40 अलॉट हुए हैं, तो सनी ने अप्लाई कितने के लिए किया होगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और सबसे पहले 0 कट कर देना, ये 3 0 कट कर दो। 3000 को 2000 दिए, मतलब 3 को 2, तो 4 3 12, 120 इज इक्वल टू 2x, 2 को इधर भेज दो, ये आ गया 60। तो यानी कि इसको अलॉट हुए 40 शेयर्स, बट इसने अप्लाई कितने के लिए किया था? 60 शेयर्स के लिए।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अप्लाइड अलॉटेड निकालने के लिए आ सकता है तो आप लिखो अप्लाइड इतना अलॉटेड इतना। सिमिलरली इफ अप्लाइड इतना अलॉटेड इतना तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, दैट्स इट। सिंपल, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल से आंसर हो जाएगा। और खतरनाक करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने इनवाइट किया है 4000 शेयर्स, एप्लीकेशन आई है 6000 की। ध्यान से पढ़ना आगे, प्रोराटा सिर्फ 4800 को दिया है, यानी जिन लोगों ने 4800 के लिए अप्लाई किया था उनको आपने 4000 दिए हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, 6 को 4 दिए, नहीं भैया, 6 को 4000 शेयर्स नहीं दिए, 4800 को 4800 को दिया है 4000 शेयर्स, 1200 को तो रिजेक्ट कर दिया है, उनको शेयर्स दिए ही नहीं है, इनको ही शेयर्स दिए हैं। आप इसे छोटा कर सकते हो, 48 को 40 दिया है ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर क्लास आप इसे 6 के 8 के पहाड़े से काट सकते हो, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, कुल मिला के 6 को 5 दिया है, इतनी सी बात है। 6 को आपने 5 दिया है। इफ रवि अप्लाइड, रवि ने अप्लाई किया तो अप्लाई के नीचे लिखो 1200, तो रवि को अलॉट कितने हुए होंगे वो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x इज इक्वल टू 6000, इधर 6 डिवाइड में आएगा, x इक्वल टू 1000, यानी कि उसने अप्लाई किया है 1200 के लिए, अलॉट कितना हुआ है 1000। तो 11 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। देख रहे हो, किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें 1 से ज़्यादा मिनट नहीं लगने वाला है अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। और मैं यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं करा रहा, नहीं तो ये 15 एमसीक्यू में क्लास 10 मिनट में करा देता। मुझे कॉन्सेप्ट समझाना है, आपसे बात करनी है, कनेक्ट करना है आपसे, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन है क्लास, क्वेश्चन पूछ रहा है विष्णु लिमिटेड ने फॉरफिट किया 20 शेयर, 10 का 1, 8 ही कॉल्ड अप है, ठीक है। ऑन विच जॉन अप्लाइड एंड अलॉटेड मनी 5 पर शेयर, पेड एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी 5 पर शेयर। उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों मिला के 5 दे दिया, तो ऑब्वियसली 3 रुपये नहीं दिया होगा क्योंकि कंपनी ने 8 ही मंगवाया है टोटल, तो शेयर कैपिटल डेबिट होगा 8 से, बट लेकिन फॉरफिट किया 5, 3 जो है वो नहीं दिया। 15 शेयर्स रीइश्यू फॉर रीइश्यू टू पार्कर, फुल्ली पेड अप 6 पर शेयर। व्हाट इज द बैलेंस इन शेयर फॉरफिट अकाउंट आफ्टर द रेलेवेंट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत सिंपल है, एक सवाल का आंसर बताओ, कितने ऐसे शेयर्स जो रीइश्यू नहीं हुए? सर फॉरफिट किया था 20 शेयर्स, रीइश्यू किए हैं 15 शेयर्स, तो 5 शेयर्स ऐसे हैं जो रीइश्यू नहीं हुए, इनटू कितना फॉरफिट किया 5, 25, देखो आंसर आ गया सी। और क्या होगा इससे शॉर्टकट, मुझे बताओ, इससे शॉर्टकट क्या हो सकता है? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ एक एक क्वेश्चन, तो प्लीज यार आप बनाओ, इसको अच्छे से बनाओ, मेहनत करो, जो दिक्कत है मुझे बताओ, मैं करूंगा सॉल्व। 1 बार में 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में, एग्जाम में भी बहुत टाइम है, टेंशन फ्री रहो, डीमोटिवेट ना हो, खुद को मोटिवेट करो, हार्ड वर्क करो, भरोसा रखो खुद पे, मैं आपके साथ खड़ा हूं। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 ईच आफ्टर रीइश्यू ऑफ 600 ऑफ दीज शेयर्स, 3000 ट्रांसफर टू कैपिटल। शेयर्स वर रीइश्यू फॉर, कितने में रीइश्यू हुआ? सुनो ध्यान से, अच्छे से समझना, ऐसे क्वेश्चन में आप गलती कर बैठते हो, डरते हो, डरो मत, प्रोसेस वही रहेगा सॉल्व करने का। फॉरफिट किया 1000 शेयर्स, रीइश्यू ऑफ 600 शेयर्स को आपने रीइश्यू किया, तो उनसे कितना फॉरफिट किया? शेयर 10 का है, 3 नहीं दिए, 7, तो 4200 रुपये आपने फॉरफिट कर लिया जी। 600 शेयर्स पे 7 के हिसाब से 4200 रुपये आपने फॉरफिट कर लिया। इन्हें कुछ डिस्काउंट भी दिया होगा, मुझे नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, लेकिन डिस्काउंट देने का 3000 जो है वो कैपिटलिज्म में आ गया। तो बच्चों बताओ, अगर आपने फॉरफिट किया 4200, कुछ डिस्काउंट दिया, उसके बाद 3000 कैपिटलिज्म आ गया, तो डिस्काउंट 1200 का है, 600 इंटू 2 1200, यानी कि 2 रुपये का आपने डिस्काउंट दे दिया। शेयर है 10 रुपये का एक, 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी रीइश्यू कितने में किया है? 8 रुपये में। और कितने शेयर्स हैं? 600, 8 6 4800, 4800, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके तो इस तरीके से देख लेना, कितना फॉरफिट किया माइनस कितना डिस्काउंट किया अपॉन कैपिटलिज्म में आ गया। शुरू में तुम्हें ऐसे करा रहा था, शुरू में ऐसे करा रहा था, देखो 7 माइनस 2, 600 इंटू 5, 3000, देखो आ गया कैपिटलिज्म में। शुरू में ऐसे करा तो बात बराबर है, या फिर आप ऐसे कर लो, कितना अमाउंट फॉरफिट किया माइनस कितना अमाउंट डिस्काउंट दिया, आ गया बैलेंस कैपिटलिज्म में। और ये वही होगा शेयर्स जो री इश्यू हुआ है, नॉट फॉरफिट, राइट, जो री इश्यू हुआ है। प्रोराटा में दिक्कत आती है ना तुम लोगों को, तो ये आ गया प्रोराटा, ध्यान से समझना। इसके बाद 15th क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन है आपकी बुक का, 15th क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन है, तो एंड तक जरूर देखना। जो बच्चे पहले निकल गए ना, ये मेन क्वेश्चन छोड़ गए, वो इसलिए कहते हैं एंड तक सुना करो। एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट किया 600 शेयर्स ऑफ मोहन, 10 का 1 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3, अलॉटमेंट 3 का नहीं दिया, फाइनल कॉल जो है वो 2 रुपये का नहीं दिया, तो इसका मतलब उसने 5 रुपये दे दिया। शेयर्स कितने का है? 10 का है, 3 नहीं दिया, 2 नहीं दिया, 5 रुपये दे दिया। मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए, तो ध्यान सुनो, मोहन ने अप्लाई किया 800 शेयर्स के लिए,
मोहन को अलॉट हुए सिर्फ 600 शेयर्स। 800 इंटू 5 4000 मोहन ने दे दिया, 600 इंटू 5 3000 मोहन को देना चाहिए, यानी मोहन ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का 1000 रुपए पे किया। कोई बंदा इसको देखेगा ना तो इसको देख के वो सोचेगा मोहन ने सिर्फ एप्लीकेशन दिया है, बट ऐसा नहीं है। मोहन ने अलॉटमेंट का भी 1000 रुपए एप्लीकेशन के साथ में दे दिया, बट फिर फाइनली जब कंपनी ने अलॉटमेंट मंगाया तब मोहन ने अलॉटमेंट नहीं दिया। ये है कहानी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हिज शेयर्स फॉरफिटेड, इसके शेयर्स फॉरफिट हो गए, 9 रुपए में रीइश्यू हो गया, कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट आएगा ये बताना है। ठीक है, तो मुझे बताओ कितने शेयर्स हैं क्लास, इसके पास 600 शेयर्स हैं। 600 इंटू 5 प्लस 1000, ये अलॉटमेंट का जो दे दिया एप्लीकेशन टाइम पे, कुल मिला के 4000 रुपए आपने फॉरफिट कर लिया मोहन से। अरे मोहन ने दिया कितना है 4000, तो फॉरफिट भी तो 4000 ही होगा, माइनस आपने इसे डिस्काउंट दे दिया 600 शेयर्स को। कितना डिस्काउंट दिया, रेशियो किया 9 में, यानी 1 रुपये डिस्काउंट, तो 3600 रुपये कैपिटलिज्म में जाएगा। 3400 बी, ये 4 बचेगा ना भाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर करना है 14th क्वेश्चन में। आई होप 14th क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आ गया। प्रो राटा में क्या होता है ना, जो अलॉटमेंट पे पैसा दे दिया ना उसने एप्लीकेशन टाइम पे, उसको भी फॉरफिट करना होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत जाना पहचाना है, कोई अनजान नहीं हो आप लोग इस क्वेश्चन से। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लूंगा क्योंकि मैं अच्छे से डीपली कराऊंगा इस क्वेश्चन को। आप लोग एक बार क्वेश्चन रीड करो, फिर मैं इस क्वेश्चन को कराता हूँ आपको, बहुत प्यारा। और आखिरी सवाल है, गौरव ने अप्लाई किया है 5000 शेयर्स के लिए। ठीक है जी, 10 का 1 है, प्रीमियम है 2.5 रुपए का, 10 का 1 12.5 का हो गया, बट अलॉट कितने हुए हैं, ओनली आधे शेयर्स, 2500 शेयर्स प्रोराटा बेसिस पे। आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर एप्लीकेशन 3 रुपए का दे दिया, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट नहीं दिया 4.5 का, जो कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है। कैसा प्रीमियम है क्लास, 2.5 रुपए का, तो 2 + 2.5 ऑन इज सब्सिक्वेंट फिल्ड विद द फर्स्ट कॉल 2, फर्स्ट कॉल 2 रुपए का नहीं दिया। हिज शेयर फॉरफिटेड एंड दीज शेयर्स वर रीइश्यू 8 पर शेयर, रीइश्यू पे 2 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो ये दोनों उसने नहीं दिया। तो टेबल बनाते हैं, 500 इंटू 3 जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो हुआ है क्लास 15000, मिले हैं 2500 इंटू 3 जो रिसीव होना चाहिए था। ये प्रोराटा टेबल है ना, तो यानी कि इस बंदे ने एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का 7500 दे दिया। इसने अप्लाई किया था 5000 के लिए, कंपनी को पे कर दिया 15000, एप्लीकेशन 3 रुपए की है। इसको तो यही लग रहा था कंपनी मुझे पूरे 5000 शेयर अलॉट करेगी। अलॉट हुआ 25 इंटू 3 75, तो बाकी जो 7500 है वो अलॉटमेंट में चला गया। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कितने शेयर्स गौरव के पास हैं, 2500 शेयर्स। ही डजंट हैव 5000 शेयर्स, ही ओनली हैज 2500 शेयर्स, और 2 रुपए का अलॉटमेंट का फेस वैल्यू है, तो यानी कि इसने अलॉटमेंट का पूरा फेस वैल्यू पे कर दिया, और 2500 रुपए जो बैलेंस अमाउंट है वो सिक्योरिटी प्रीमियम भी पे कर दिया। यानी कि गौरव ने एप्लीकेशन का तो पूरा पैसा दे ही दिया, अलॉटमेंट की पूरी फेस वैल्यू भी दे दी, और अलॉटमेंट का थोड़ा बहुत प्रीमियम भी उसने एप्लीकेशन के टाइम पर ही दे दिया। ये सेग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर पिछले क्वेश्चन में सेग्रीगेशन क्यों नहीं किया, पिछले क्वेश्चन में इसके पास 600 शेयर्स थे, 3 के हिसाब से 1800 देना था, यहाँ पे 1800 से कम दिया है, और इसमें प्रीमियम था ही नहीं। तो यहाँ पे क्लास जब प्रीमियम है तो आपने प्रीमियम का सेग्रेगेट करना है कि उसने अलॉटमेंट का कितना फेस वैल्यू पे किया है, कितना प्रीमियम पे किया है, ये आपको चेक करना है। ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गया सबको, आपने टेबल बना लिया। अब बहुत सिंपल सा अमाउंट आपको पूछा है, कैपिटलिज्म में कितना जाएगा। सारे बच्चे मुझे बताना कितना अमाउंट इससे फॉरफिट कर लिया, कितने शेयर्स हैं इसके पास, 2500, उसने पूरा एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, प्लस अलॉटमेंट का भी दे दिया, लेकिन 7500 मत लेना, 5000 लेना। क्यों, प्रीमियम दे दिया है तो प्रीमियम को भूल जाना है। गौरव ने अलॉटमेंट का प्रीमियम दे दिया है थोड़ा सा, तो उसको भूल जाओ, 2500 दे दिया वो भूल जाओ। प्राइमा फेसी पहली नजर में देख के लग रहा है गौरव ने ये नहीं दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गौरव ने क्लास एप्लीकेशन के टाइम पर ही अलॉटमेंट का 7500 दिया है, जिसमें से 5000 फेस वैल्यू है और 2500 प्रीमियम है। पहले फेस वैल्यू काउंट करेंगे, 2500 इंटू 2 5000, बचा कुछ अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो कुल मिला के उसने एप्लीकेशन का ये दे दिया, अलॉटमेंट का 5 फेस वैल्यू दे दिया, तो 12500 उसने फॉरफिट कर लिया, माइनस इसको डिस्काउंट कितने का दिया है क्लास, डिस्काउंट रीइश्यू कितने में किया, 8 में, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया है, 5000, तो 7500 जो है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा।
7500 अमाउंट जो है वो आपका कैपिटलिज्म में चला जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना बड़ा एक नंबर में तो देखो एमसीक्यू में पूछेगा नहीं, बस तुम्हें समझ के लिए बता दिया। अगर कोई बच्चा सोच रहा है एक नंबर में ऐसा आ जाएगा एमसीक्यू में, बहुत रेयर है, एक नंबर में देखो ये नहीं आएगा। लेकिन हाँ, तुम्हें समझाना था, प्रोराटा का समझा दिया। मेरी तरफ से 15 क्वेश्चन विद ऑल शॉर्टकट ट्रिक्स डन हो गया। अगर आपको मजा आया ना ईमानदारी से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, मुझे बताना एंड तक 15 के 15 क्वेश्चन कितने बच्चों ने बनाया, एंड तक कौन देख रहा है वीडियो मुझे बताना। और भी कोई रिक्वेस्ट बताओ, मैं दिन रात आपके लिए काम करने को रेडी हूं, हर वो टॉपिक टच करूंगा जो आपकी रिक्वेस्ट होगी। तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, मेहनत करते रहो, पढ़ाई करते रहो, क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।